लेटेस्ट सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कुलर नंबर है द जनरल मैनेजर्स ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। सारे जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर के पास ये लेटर भेज दिया गया है, ऑर्डर भेजे गए हैं। सब्जेक्ट में देख लीजिए, रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ सीएन नंबर 1/2018 टेक्नीशियंस, सीएन नंबर 3/2018 जेईडीएमएस एंड सीएमए एंड सीएन नंबर 2/2019 पैरामेडिकल स्टाफ। फ्रेंड्स देखिए, जो यहाँ पे प्रीवियस की भर्तियां थी, जैसे सीएन 1/2018 एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आपका जूनियर इंजीनियर वाला हो गया, पैरामेडिकल कैटेगरी वाला हो गया, इन सभी में बहुत सारे छात्र वेटिंग लिस्ट में थे। तो उसको भरने के लिए, स्टैंड बाय और वेट लिस्ट को भरने के लिए यहाँ पे दोस्तों फिर से एक ऑर्डर यहां पे पास किया गया है। देखिए, इससे पहले 3 ऑफिशियल सर्कुलर इन्होंने जारी किया था, ऑर्डर जारी किया था वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग, जिसका सारा अपडेट मैंने आपको पहले की वीडियो में दिया था। जिसमें देखिए, पहला जो लेटर था दोस्तों 30/6/2022 डेट में ये एएलपी की वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग थे। इसके बाद दूसरा जो लेटर था 14/5/2022 का, इसमें टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट प्लस जूनियर इंजीनियर के छात्रों का वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग थे। जो यहाँ पे नेक्स्ट डेट था फ्रेंड्स 15/7/2022 में आए थे, इसमें भी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग दिए गए थे। डेट इसमें बढ़ा दिया गया था कि और सारी वैकेंसी को यहाँ पे वेटिंग के तौर पे क्लियर कर देना है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग सारा कुछ प्रोसेस चल रहे थे। अभी एक और ऑर्डर इन्होंने दे दिया है, जो कि उन छात्रों के लिए बुरी खबर है जो कि यहाँ पे रेलवे में नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो वेटिंग वाले छात्र हैं इनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। यहां से देख लीजिए, वाइड बोर्ड लेटर रेफर्ड एवं जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स वेर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वैकेंसीज अप टू 31/12/2022 फॉर जेईडीएमएस सीएमए टेक्नीशियंस एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड सेंड प्रपोजल फॉर replacement additional vacancy to be filled up from the standby wait listed candidate available with their रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। यानी पहले से ही ये ऑर्डर जारी करके बता दिया गया था कि सारे आरआरबी को अपने अपने जोन की जितनी भी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर वाली, एएलपी टेक्नीशियन वाली और पैरामेडिकल कैटेगरी वाली, सारा कुछ 31/12/2022 तक जितनी वैकेंसी है उनका रिपोर्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जारी करें। तो यहां तक तो जारी हो चुका था 31/12/2022 तक की जो भी वैकेंसी थी। आगे देख लीजिए, The matter of filling up of additional vacancy in the above categories occurring after 31/12/2022, यानी जो एडिशनल वैकेंसी अभी भी फिल करने हैं, क्लियर करने हैं वेटिंग लिस्ट से, जो कि 31/12/2022 के बाद यहां पे अकर होंगी, आएंगी टिल 30/6/2022 has been examined and it has been decided that all zonal railways and production unit should work out total vacancy position in respect of each of the categories of post mentioned in the 3CN up to 30/6/2023 and send their requirement as per the enclosed format for additional vacancy positively by 9/12/2022 to enable board for considering such request in a holistic manner. The proposal should have the approval of general manager of the concerned zonal railway production unit। और यहाँ पे एक डेटा इन्होंने दिया है, इस तरह से प्रोफोमा दिया है जिसमें यहाँ पे भर के सारा को डिटेल देना है। तो एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो 31/12/2022 तक जितनी वैकेंसी की पोजीशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दी गई थी सभी आरआरबी जोन द्वारा, और जो वेटिंग क्लियर कर दिए गए थे, तो अब यहाँ पे 30/6/2023 तक पैनल की वैलिडिटी को बढ़ा के कर दिया गया है। यानी कि सारे आरआरबी जोन 30/6/2023 तक जिस जोन में जितनी वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की है, जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए वाली है और पैरामेडिकल कैटेगरी की है, सारा कुछ डिटेल्स इनको एक प्रॉपर मैनर में भेजना है वैकेंसी पोजीशन के तहत कि कितना ऑन रोल पे है, कितनी वैकेंट पोस्ट है, कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी है, सब कुछ भेजने हैं ताकि उसके बेसिस पे जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका वेटिंग क्लियर किया जाए अप्रूवल के बाद। और देखिए, कुछ दिन पहले ही दोस्तों यहाँ पे आउटरीच कैंप्स भी जारी करवाए गए थे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर वाले छात्रों के लिए, क्योंकि लगातार इनके मांग चल रहे हैं फ्रेंड्स वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग। पहले भी काफी सारे वेटिंग इन्होंने क्लियर कर दिए हैं, लगभग दोस्तों 15 से 18 हजार के आसपास एएलपी टेक्नीशियन में वेटिंग ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एएलपी का तो 100% वेटिंग क्लियर है। टेक्नीशियन का कुछ वेटिंग अभी बचा हुआ फ्रेंड, जिसके रिगार्डिंग लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इस बात को रेलवे ने अभी माना है और देखिए कि 30/6/2023 तक की जो वैकेंसी पोजीशन होगी उसमें से जितनी पोस्ट खाली होंगी दोस्तों, उसके अप्रूवल के बाद यहाँ पे काफी सारी वेटिंग और अभी भरने जा रहे हैं रेलवे वाले। तो इन सभी फॉर्मेट में इनको डिटेल्स देने हैं, नेम ऑफ कैटेगरी यानी किस तरह की पोस्ट है, एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड, एडिशनल और रिप्लेसमेंट डिमांड कितना कितना है, पैनल सप्लाइड कितना पैनल रेलवे ने सप्लाई अभी तक कर दिया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी यानी 30/6/2023 तक ये एंटीसिपेट करते हुए कि कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी हो जाएगी उसके बारे में डाटा दें। एडिशनल
वैकेंसी बीइंग प्रपोज्ड, कितना प्रपोजल मिला है एडिशनल वैकेंसी का वो यहाँ पे, और रिमार्क्स में इस तरह से करके भेजने हैं और इसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूवल देगी। तो यहाँ पे वेटिंग और भी क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों वेटिंग में जो छात्र थे उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे अब जाके इनका इंतजार समाप्त हुआ फ्रेंड्स, और भी ज्यादा छात्रों का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन छात्रों के लिए बुरी खबर है, ये जो ऑर्डर आया है, जो अभी रेलवे में नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, न्यू रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अब समझिए फ्रेंड्स की खास करके एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी में 30/6/2023 तक तो वेटिंग से ही यहां पे जो वैकेंसी अराइज होंगी उनका क्लियर करेंगे। तो 30/6/2023 तक तो दोस्तों आपको नई रिक्रूटमेंट न के बराबर देखने को मिलेंगे एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी की। इसके बाद ही दोस्तों चांसेस आपके बनेंगे कि कोई नई भर्ती आपकी आ सकती है, वरना इससे पहले तो अब समझिए कि यहां पे न के बराबर ही चांसेस है, क्योंकि पहले वेटिंग का ही क्लियरेंस ये लोग करेंगे, और जैसा कि इन्होंने ऑर्डर भी अब जारी कर दिया है सभी आरआरबी को। साल 2022 तो यूं ही निकल गया। हालांकि एक्सपेक्टेड थी कि पिछले 4 साल से कोई भर्ती नई वाली आई नहीं है, तो हो सकता है कि यहां पे आ सकती है भर्ती, लेकिन फ्रेंड्स कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली है। अब तो 2022 एंड होने को भी है। और प्रीवियस जो भर्ती आई थी 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी। 2018 के एंड में ही दोस्तों लगभग जूनियर इंजीनियर का भी भर्ती आया था, और एएलपी टेक्नीशियन में 63,000 पोस्ट पे भर्तियां निकाली थी, जिसमें से फ्रेंड्स पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के बाद 63,000 पोस्ट भरने के बाद यहां पे 50% छात्र वेटिंग लिस्ट थे, उनका प्रोसेस लोग किए, और लगभग यहां पे 15,000 से 18,000 के आसपास तक वेटिंग ऑलरेडी क्लियर कर दी है। फिर भी दोस्तों अभी बहुत सारे छात्र बचे हुए हैं, जिनका इन्होंने इस तरह से ऑर्डर दे दिया कि 30/6/2023 तक की जो भी वैकेंसी पोजीशन है, जो सीटें खाली रहेंगी, उसमें से फिर से वेटिंग वाले को अभी भरा जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं। तो वेटिंग वाले छात्र का भी एक अलग ही सिनारियो है, क्योंकि देखिए ये छात्र ऐसे हैं जो कि 3 एग्जाम पास करके फ्रेंड्स यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा चुके हैं, बाकायदा मेडिकल टेस्ट में भी पास है, मेडिकल टेस्ट भी दे चुके हैं, और तब जाके वेटिंग में है। तो इनका तो वेटिंग क्लियर करना ही था एक तरह से, और जैसा कि इनकी तरफ से लगातार मांग भी उठ रहे थे, तो फाइनली इनके लिए तो खुशखबरी आ ही चुकी है, जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र थे। अब रही बात की आखिर अब एएलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती कब तक आ सकती है, जूनियर इंजीनियर वाली नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बात करें तो रेलवे के अंतर्गत काफी सारी वैकेंट पोस्ट है। जैसा कि देखिए यहां पे पहले से ही 2018 में भर्ती आई थी, इसके बाद काफी सारे गैप हुए हैं, 4 साल हो ही चुका है लगभग, इसमें काफी सारी पोस्ट भी क्रिएट हुई है। कई सारे वेटिंग से तो भरेंगे ही, लेकिन कुछ वैकेंसी तो और बचेंगी ही। इसके अलावे देखिए जब भी रेलवे रिक्रूटमेंट निकालती है, नई भर्ती निकालती है, आगे के 2-3 साल को एक्सपेक्टेड करके कि आखिर उस 2-3 साल में आगे कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, उसके बेसिस पे ही यहां पे जो वैकेंसी पोजीशन है ये जारी करवाए जाते हैं। तभी तो देखते हो आप लोग कि यहां पे जो भी रेलवे की भर्तियां चलती है, कम से कम 2 से 3 साल या 4 साल लगा ही देते हैं एक रिक्रूटमेंट को करने में, क्योंकि जो वैकेंसी रहती है उसी को एंटीसिपेट करके आगे के 2-3 साल के भर्ती को लेकर ही ये लोग नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं। तो अभी तो देखिए कि 30/6/2023 तक जो भी वैकेंसी की डिटेल होगी, उसका डिटेल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जाएगा। कितनी वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, कितनी प्रमोशनल कोटी वाली, कितनी एडिशनल वाली है, सब कुछ देखते हुए यहाँ पे एक ऑर्डर जारी किया जाएगा कि कितने छात्र वेटिंग लिस्ट में है, उनका वेटिंग क्लियर करना होगा। इसके बाद जो भी वैकेंसी रहेंगी उसके बेसिस पे, और आगे की एंटीसिपेटेड वैकेंसी रहेंगी उसके बेसिस पे ही आपकी नई भर्ती आ सकती है। तो समझिए कि आधा तो 2023 वाला साल एक तरह से गया, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पे न के बराबर ही चांसेस लग रहे हैं कि आपकी आरआरबी जेई या फिर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की कोई नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद ही अब आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी की नई भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी रेलवे के अंतर्गत काफी सारी सीटें तो वैकेंट है, जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा में काफी बार यहाँ पे डेटा ऑफिशियली दिए गए हैं। एंट्री लेवल के भी पोस्ट काफी सारे वैकेंट है, लेकिन बात आती है अप्रूवल की कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कितने पोस्ट पे अप्रूवल देती है। दूसरी चीज है कि मैन पावर को ये लोग जरूर देखते हैं फ्रेंड्स नई रिक्रूटमेंट देने से पहले। जैसे एएलपी टेक्नीशियन में ही बात करें तो काफी सारे ये लोग ज्वाइनिंग तो करवा चुके हैं, ऊपर से अभी लगातार वेटिंग भी करवाते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी इंप्लॉई हैं। जूनियर इंजीनियर का भी यही हाल है कि इसी तरह से वेटिंग क्लियर करवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ देखे जाते हैं, ऑन रोल कितने हैं, इस पर कितनी जरूरत है। तो इन सबको देखते हुए ही टोटल वैकेंसी पोजीशन और न्यू रिक्रूटमेंट नई भर्ती की जो ऑर्डर है, जो अप्रूवल है, वो ये लोग जारी करते हैं। तो अभी तो नई भर्ती के रिगार्डिंग दोस्तों आपको वेट करना पड़ जाएगा, खास करके एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी वाले पोस्ट पे। बाकी बात करें तो आरपीएफ एसआई
आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, और ये ज्यादातर चांस है कि अप्रैल 2023 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले भी एक ऑफिशियल अपडेट आ चुके थे रेलवे मंत्रालय की तरफ से कि लगभग 10,000 के आसपास आपकी नई भर्तियां आएंगी, जिसमें से 50% सीटें होंगी जो कि रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। तो ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ही अपडेट दिए गए थे। हालांकि 2019 में ये अपडेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिला, कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। तो इसके चांसेस ज्यादातर लग रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट भी है, जो कि आरआरबी और आरआरसी कंडक्ट नहीं कराती, इसकी रिक्रूटमेंट आरपीएफ रिक्रूटमेंट सेल अलग से ही कंडक्ट कराती है। इसके बाद बात करें तो आपके जो अलग पोस्ट हो गए, जैसे एसएसई वाले पोस्ट हो गए, सीएमएस और सीडीएमएस, दो नई पोस्ट क्रिएट हुई थी, इसका भी नया रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकता है 2023 में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी की नई भर्ती की, ग्रुप डी की नई भर्ती की, तो देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रुप डी में ही वैकेंट रहते हैं। अभी तो 1,03,000 वाली भर्ती चल रही है, और इसकी भर्ती दोस्तों लगातार अभी चलने वाली है। 2023 में भी लगातार इनके चलेंगे, डीबी बाद में और कंडक्ट कराए जाएंगे, पूरी सीट नहीं भरेंगी तो समझिए कि ग्रुप डी का भी जो नया भर्ती होगा वो भी 2023 के अंतिम तक, लास्ट मंथ तक, या फिर दोस्तों 2024 में ही आपकी नई भर्ती देखने को मिल सकती है ग्रुप डी वाली। और एनटीपीसी की भी नई भर्ती की बात करें तो इसका भी प्रोसेस अभी चलने वाला है दोस्तों 2023 में, और काफी सारे समय अभी लगेंगे इसके लास्ट ज्वाइनिंग करते करते। तो इसलिए एनटीपीसी की भी नई भर्ती की बात करें तो वही ज्यादातर चांस है कि 2023 के अंतिम तक, या फिर दोस्तों 2024 में ही चांसेस रहेंगे कि आपके एनटीपीसी की भी नई भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए जैसे जैसे नई भर्ती के रिगार्डिंग और कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर ऑर्डर निकल के आते हैं, तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।